लिब्रा, आई एम वेरी सॉरी। आई स्वेयर मैंने लिब्रा की रीडिंग करी थी। अपलोड शायद करना भूल गई। मैंने सारे वीडियोस अपलोड करे थे, शायद लिब्रा की मिस हो गई और बाद में मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी ये समझ के कि सारी अपलोड हो गई है। फिर आप लोग के मैसेजेस आए और फिर संडे था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मैं अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ। 21 to 27 है, अभी 22 हुआ है। वैसे भी इट्स नॉट एग्जैक्ट 21 to 27, आगे पीछे रेजोनेट हो सकती है, सो डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। चलिए देखते हैं लिब्रा। ओके, चलिए देखते हैं। वीडियो ऑफ हो गया था, सो आई हैड टू रीडू द रीडिंग। ओके, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही या कम कम्युनिकेशन हो रही है। आपकी बात करें ना लिब्रा, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, ओके। और आपकी तरफ से एक एनर्जी है वेट करने की। आप इस पर्सन का वेट करें कि ये पर्सन आपको सॉरी बोले या अपोलोजाइज करे। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा कुछ तो गलत किया है मेरे साथ और इस पर्सन को सॉरी तो बोलना पड़ेगा। और आपको लगता है बेस्ट तरीका वही होगा कि आप इस पर्सन को अवॉइड करें और वेट करें चुपचाप कि कब ये पर्सन मेरे पास आए और माफ़ी मांगे या कुछ ना कुछ एक इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करे, बोले कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई हैव अ क्रश ऑन यू, आई लाइक यू। आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन ओपन अप हो इमोशनली, क्योंकि ऐसे तो बात नहीं कर रहे ये पर्सन, राइट। सो डेफिनेटली आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वेटिंग एनर्जी है। अब ये भी फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको फील हो भी रहा है कि यू वांट टू गेट इनटू कामर वाटर्स। कामर वाटर्स मतलब कि आप एक नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। और उसके लिए आप वेट करें कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, और जब ये पर्सन एक्शन लेंगे, आई डोंट फील कि आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर ये पर्सन और आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन हो सके, यू डोंट माइंड। लेकिन यहाँ पे प्यार, रोमांस, फीलिंग्स, वैसा वाला कनेक्शन आपकी तरफ से अब नहीं देख पा रही हूं मैं। आपको लग रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी तरफ से कोई मूवमेंट ना हो। ये अब ईगो और प्राइड की वजह से हो रहा है, या फिर इस पर्सन ने आपको पहले बहुत तंग किया है, बहुत हर्ट किया है, और भले ही आप यू डोंट माइंड बीइंग फ्रेंड्स विद देम, ये पर्सन का एक रवैया चेंज करना पड़ेगा, ये पर्सन को एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ये पर्सन को अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। से आज बात कर ली, 10 दिन गायब, फिर वापस बात कर ली, एकदम से बात कर ली, फिर एकदम से गायब। आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, राइट। इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट कनेक्शन से, हॉट एंड कोल्ड कम्युनिकेशन, ये आपको पसंद नहीं है। सो आपको लग रहा है बेस्ट यही होगा फिलहाल, तो आप यही फील करते हैं कि अपने काम पे फोकस करें, अपने करियर को ग्रो करें, एंड बी मोर नर्चरिंग एंड टूवर्ड्स योर सेल्फ, राइट। इस पर्सन को आना है तो आ जाए, लेकिन फिलहाल आपको लग रहा है भाई गिव अप कर लो इस पर्सन पे। आपके पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है। और क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी ये है कि दे सी यू एज मैरिज मटेरियल, और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप के साथ, मैरिज हो या कमिटमेंट हो। जैसे ही आप इस पर्सन की तरफ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, या जैसे ही आप इस पर्सन की तरफ, जैसे बोलते हैं एक विल पावर होता है कि कुछ भी हो जाए मैंने तो वर्कआउट करना है, मैंने तो वर्कआउट करना है। सब बहुत टाइम तक आपने होल्ड ऑन किया इस पर्सन को, इस पर्सन का बहुत नॉनसेंस आपने टॉलरेट भी किया। जैसे ही आप गिव अप कर रहे हैं, ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है मैंने क्या लूज कर लिया, मैंने किसको खो दिया। सो अब ये पर्सन को एकदम से ज्यादा फीलिंग्स उनके हार्ट स्पेस में दिख रहा है कि भाई उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, बहुत होपफुल बन रहे हैं कि भाई आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म स्टेबल फाउंडेशन हो सकता है। ये पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप उनके हैप्पीली एवर आफ्टर हो और आप दोनों के बीच में किसी दिन शादी, बच्चे, मैरिज, किड्स, इमोशनल फुलफिलमेंट, नॉट विद द 9 of Cups। आप उनकी विश फुलफिलमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, अब वो एक नेक्स्ट लेवल इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहे हैं। यस, ये बने हुए सिचुएशन में, बट बहुत ज्यादा जिद्दी पर्सन है, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपको उनकी लाइफ में जरूरत नहीं है। या तो आपने निकाल दिया उन्हें कनेक्शन से, अपने सोशल मीडिया से, या फिर आपने बातें कम कर दी हैं या बंद कर दी है, तो इन्हें फील हो रहा है कि आप उन्हें अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं।
सो भले ही ये फील करते हैं आपके लिए बहुत कुछ, लेकिन बने हुए सिचुएशन में, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते बिकॉज उन्हें लग रहा है यू आर थ्रोइंग देम आउट ऑफ योर लाइफ। इन्हें ये भी फील हो रहा है कि दिस इज अ मेंट टू बी कनेक्शन। लिब्रा, आपको कोई आइडिया नहीं ये पर्सन क्या सोच रहे। उन्हें लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन तो मेंट टू बी है, आज नहीं तो कल मैं और लिब्रा साथ में होके ही रहेंगे। बहुत ज्यादा प्यार है इस पर्सन को आपकी तरफ, और ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, बट फिलहाल ये पर्सन वेट करना चाहते हैं, ओके, फॉर द राइट टाइम। और जब राइट टाइम होगा दे विल अटैक, दे विल लिटरली अटैक। ओके, आपके इंटेंशंस है यहाँ पे कि भले ही आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओके, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, आप मिस कर रहे हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, आपको इस पर्सन से एक कंफर्ट जोन मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती थी आपको इस पर्सन से। मे बी आपके बच्चे हैं इस पर्सन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन तो फील करते हैं, राइट। मगर फिलहाल तो आपका फोकस रहेगा अपने काम पे, अपने पैसों पे, अपने गोल्स पे। आपकी इच्छा जो है, राइट, टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद दिस पर्सन हियर। आपको लग रहा है कि हाँ, चाहिए तो बहुत कुछ मुझे, लेकिन फॉर राइट नाउ बिकॉज मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही इस पर्सन की तरफ से, तो मैं चुप रहना ही पसंद करूंगी, या मैं चुप रहना बेटर फील करूंगा। ओके, इट इज अ बेटर ऑप्शन कि आप चुप ही रहे जब तक आपको इस पर्सन के एक्शंस का पूरी तरह से क्लैरिटी ना मिले। आप बहुत डेस्परेट है कम्युनिकेट करने के लिए, ओके, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है आपका इस पर्सन की तरफ, दैट्स व्हाट आई फील। बट जैसे मैंने कहा, फिलहाल तो आपने एक फाइनल इंटेंशन में आपके ये होगा कि भाई चुपचाप काम पे फोकस करो, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन। आई फील यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, लिब्रा। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारी ब्लॉकेजेस निकल जाए आपके और इस पर्सन के बीच में, ओके, और एंड यू आर वेरी अट्रैक्टेड। लेकिन इट्स लाइक अभी फिलहाल तो आप अपनी सपनों की दुनिया में हैं, अपना काम किए जा रहे हैं और सोच रहे इस पर्सन के बारे में। मगर सी, यू ऑल्सो वॉन्ट दिस, आपके इंटेंशंस हैं, आपके भी इंटेंशंस वही, यू ऑल्सो वॉन्ट अ हैप्पीली एवर आफ्टर, दे ऑल्सो वॉन्ट अ हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन यू आर फेड अप, क्यों? बिकॉज आपकी तरफ से कितने टाइम, कितनी बार कोलैबोरेशन हुआ, लाइक आपने कितनी बार शायद इस पर्सन को बोला होगा ऐसे कम्युनिकेट करो तो बेटर पड़ेगा, ऐसे बोला करो, अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो बताया करो भाई मुझे टाइम नहीं है, मैं इतने टाइम में बात करूंगा। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो रही है कि साथ में काम करें ताकि हमारा गोल एक हो सके एंड द रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड ऑन अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन। मगर अब आप थक चुके हैं बिकॉज आपको लग रहा है आप एक ही हैं, दो लोग में से जो टीम होती है, तो टीम में सिर्फ आप ही मेहनत किए जा रहे हैं, ओके। ये पर्सन की तरफ से कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि एक कनेक्शन को वर्कआउट करे। आपके पर्सन की इंटेंशन का यहाँ पे एक बहुत 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 बड़ी सच्चाई इनके सामने आई है। अब ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं लिब्रा, लेकिन ये अभी इनके इंटेंशंस में है। इनका इंटेंशन यही है कि भाई सच्चाई इनके सामने है, राइट, कि इन्हें या तो अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा जो बार बार आप दोनों के बीच में इंटरफियरेंस कर रहा है, या फिर इस पर्सन को एक एक शिफ्ट लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, राइट। बार बार जो फियर ऑफ द अननोन होता है ना, क्या क्या लिब्रा से प्यार तो बहुत है मुझे, राइट, मगर लिब्रा के तरफ जाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने कभी लिब्रा जैसे पर्सन के साथ डेट नहीं किया, या फिर लिब्रा लाइक मेरे लिए कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। सो ये पर्सन को समझ में पूरी बात आ रही है कि अब अगर ये ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ बंद करना होगा तो गलती सारी मेरी है और चेंज भी मुझे ही होना पड़ेगा। अगर मैंने चेंज नहीं हुआ, ये निकल रहा है मेरे हाथ से फोर्स श्योर। और ये ऐसी कोई चीज है ना जो बार 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 इसी चीज की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक, वो कम्युनिकेशन हो, वो इस पर्सन का आना और फिर चले जाना, दिनों तक गायब हो जाना, आप बार बार वही बोलते हैं और ये बार बार सुनते हैं लेकिन समझते नहीं और वो चेंज नहीं लाते। सो आई फील सच्चाई उनके सामने है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े बहुत अवॉइडेंट है। वाई इज इट एवर हियर? सी, सच्चाई इनकी यही है, ये बहुत डिफेंसिव है,
बहुत डिफेंसिव है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने से बहुत प्रोटेक्टिव है। इससे मैं तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं करता लिब्रा, या मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। मैंने अगर अपने गार्ड्स डाउन कर दिए और अगर मैं वल्नरेबल हो गई तुम्हारी तरफ या हो गया तुम्हारी तरफ, तो तुमने मुझे हर्ट करना इतना मैं समझ रहा हूँ, यू नो, बिकॉज पास्ट की ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट रही है इनकी लाइफ में जो वो अभी भी भूल नहीं पा रहे। अब लिब्रा, इसका आपको ये समझना है, इससे क्या आप समझ सकते हो लिब्रा, कि ये ऐसे पर्सन है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप जितना भी वेट कर ले, इंसान चेंज नहीं होगा। और कभी आप बिल्कुल भी वेट ना करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाए, और इस पर्सन के लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा, ओके, कि ये पर्सन पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन बाय द टाइम ये आपकी तरफ आ जाएंगे आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी एक एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, लेकिन फिलहाल तो आई फील यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग। इनका प्रॉब्लम यही है फिलहाल तो, कि भाई ये कोशिश करने के पहले ही गिव अप कर लेते हैं, कि भाई यहाँ बात नहीं बनने वाली है, मैं सरेंडर कर ले रहा हूँ या सरेंडर कर देती हूँ, यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। इनके कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, मतलब बाहरी सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे हो सकते हैं जहां पे इन्हें लग रहा है यार मैं नहीं लड़ पाऊंगा, से पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गई, ट्रेडिशन हो गया। सो फिलहाल इन्हें यही लग रहा है कि भाई हम दोनों के बीच में लड़ाई हो, झगड़े हो, और वापस हम दोनों एक दूसरे से महीनों तक बात ना करें, या फिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में एक नेगेटिविटी के साथ सोचें। बेटर यही होगा कि थोड़ा क्वाइट रहे। अब ये भी मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो ये पर्सन, भले ही आप ये कनेक्शन पे मेहनत तो करना चाहते हैं, अभी फिलहाल उनका एक ही मोटो है कि काम करें और आपको कूल डाउन होने दें। मुझे लग रहा है इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसी भनक सी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे, ओके, दे फील यू आर वेरी वेरी एंग्री विद देम। ये रिस्क तो लेना चाहते हैं, ओके, बट आई थिंक विद द टेम्परेंस हियर इन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, ऐसा कुछ तो है। और आई थिंक विद एट ऑफ पेंटिकल्स ये डेफिनेटली अपने काम पे फोकस है। मे बी इनका करियर अभी इतना सही नहीं चल रहा है, मे बी इनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, मे बी इन्हें कोई पैसों की ज़रूरत है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, कुछ तो ऐसा है, ओके, बट आई फील ये आपसे टाइम मांग रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। अब आपके एक्शंस की बात की जाए तो यस, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनएविटेबल डिसीजन, इनएविटेबल मतलब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो आपको बनाना ही था लेकिन अब तक आप अवॉइड कर रहे थे बिकॉज यू हैड फियर ऑफ अबैंडनमेंट। आपको लग रहा था मैं अगर मूव ऑन कर गई या मूव ऑन कर गया तो ये पर्सन और मेरे बीच में कभी आगे बढ़ेगा नहीं कोई कनेक्शन। अब जाके आप एक कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं एंड नाउ यू आर टेकिंग द लीड हियर, और आपका लीड यही है कि भाई मैं तुम्हें वही ट्रीटमेंट दूंगी जो ट्रीटमेंट तुमने मुझे दिया है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है आपकी तरफ ये हफ्ते लिए, एंड आप अपना माइंड चेंज कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग योर माइंड। यस, आपके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला काम होगा ये, कि इस बिट्रेयल से, इस ना इंसाफी से, चीटिंग से बाहर निकलना आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं कि भाई आप इस कनेक्शन से आगे बढ़े और आप इस कनेक्शन से दूर निकल जाए, ओके। भले ही आप थोड़े बहुत होल्ड में हैं कि मतलब वेट कर रहे हैं आप, लेकिन आपका पूरी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है 95% आपका इंटेंशन यही है कि भाई यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, बनने तो फ्रेंड्स बने वरना कोई नहीं। एंड मे बी यू आर चेंजिंग योर प्रायोरिटी। या सी आई फील कि आप यू वॉन्ट टू रश इन, आपका पैशन डिजायर है अभी भी इस पर्सन की तरफ, लेकिन नाउ यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या मुझे ऐसे पर्सन को टॉलरेट करना चाहिए जो एक प्लेयर टाइप लग रहा है आपको, या फिर आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा फ्लर्ट है आपको, या फ्लर्ट है लड़की फ्लर्ट है, आपको ऐसा लग रहा है यार ये पर्सन इन एंड आउट है, इन एंड आउट है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हैं। इट्स लाइक अब मैं इस पर्सन को तो प्रायोरिटी नहीं देने वाली या नहीं देने वाला, ओके। सो आई फील कि यू आर चूजिंग, यू आर एट अ क्रॉस रोड्स, पूरी तरह से आप क्रॉस रोड पे आ गए। पहले आप क्रॉस रोड देखने से कतरा रहे थे कि यार मैंने वो देखना ही नहीं है ना, अभी वेट करते हैं ना। अब ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको पता है भाई ये कनेक्शन में अट्रैक्शन बहुत है, केमिस्ट्री बहुत है, दोनों पसंद भी बहुत करते हैं एक दूसरे को, मगर कमिटमेंट, और ये पर्सन वल्नरेबल ही नहीं होता है आपको। हमेशा आपको लगता है मैं जितनी भी कोशिश करूं, अपनी तरफ से भी जितना भी बोलूं, ये पर्सन अपना मुंह नहीं खोलता, ये पर्सन बोलता ही नहीं है
या बोलती नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है, राइट? आपको पता है कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली दे लव यू वेरी वेरी मच, लेकिन ये शायद आपको ट्रस्ट नहीं करते और ये बात आपको चुभ रही है कि यार इतने टाइम के बाद भी अगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करोगे तो अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर्सन के इंटेंशंस ये हफ्ते रहेंगे कि वो आपको क्वाइटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक स्टेबल सिक्योर कमिटेड ऑफर। ये पर्सन शादी चाहते हैं आपसे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। तो इनका यही सी टू ऑफ कप्स, दे लव यू वेरी मच लिब्रा। सी अगर आप मुझे पूछे ना, ये पर्सन प्यार भी नहीं करते, प्यार करते हैं, चाहते हैं सब कुछ, लेकिन ऐसी कुछ तो ब्लॉकेज है इनकी और मुझे लग रहा है ये बहुत डरे हुए हैं रिलेशनशिप से। ओके, बिकॉज इनके पास में कुछ हर्ट हुआ होगा या फिर इनकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो उनके अगेंस्ट जा नहीं सकते। सो बस ये एक रिस्क, लीप ऑफ फेथ तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी फिलहाल तो ये अपने ख्यालों में है और जितना हो सके अपने प्यार से भाग रहे हैं। दे डोंट वॉन्ट टू फेस द फैक्ट दैट दे लव यू, बिकॉज जब भी वो सोचते हैं ना यार मुझे बहुत याद आ रही है लिब्रा की, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अभी मैसेज कर लेती हूँ, नहीं नहीं नहीं, यू नो दे कीप टेलिंग देमसेल्व्स, ये यहाँ है उनकी फीलिंग्स से, और अपनी नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव बातों से अपने आप को नीचे गिराते रहते हैं कि मैंने कोई प्यार नहीं है, मैंने बात ही नहीं करनी। कभी कभी क्या होता है, ये पर्सन ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोक, सेक्स, दूसरे लोगों से अटेंशन लेना, यू नो ऐसे नॉनसेंस लोगों से अटेंशन लेना, अपने आप को ओपन कर देना इंस्टाग्राम पे ताकि यू नो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये हफ्ते। वाई? बिकॉज इवेंचुअली ये पर्सन को समझ में आ रहा है दे वॉन्ट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। इनके इंटेंशंस है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, मगर उन्हें लग रहा है कि दे वॉन्ट यू टू वेट फॉर द राइट टाइम, या फिर उन्हें लग रहा है अगर टाइम सही होगा और वक्त सही होगा तो हम दोनों साथ में आ जाएंगे। सो आई थिंक यू आर ऑन अ वेटिंग गेम राइट नाउ, और आपकी तरफ से अब आप ज्यादा टाइम वेट नहीं करेंगे लिब्रा। सी दूर से देख रहे हैं आपको एंड ये एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, इनफैक्ट एक रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें रिजेक्शन का बहुत ज्यादा डर है। सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है लिब्रा ज्यादातर कम्युनिकेशन होगी, अगर होगी भी ना तो ये पर्सन दूर से फिलहाल आपको देख रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है अगर बातें करेंगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे तो और भी डिस्टेंस हो जाएंगी। सो ये ऐसे पर्सन है शायद जिन्हें लग रहा है कि भाई जितनी बातें कम करें उतना ही बेटर, क्योंकि लड़ाई नहीं होगी और वो टॉपिक भी नहीं निकलेगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। सो इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को दूर से प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो अब फ्रेंडशिप से ज्यादा अब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक दोस्त तो रहो, वो तो एक ढंग की दोस्ती तो करो, वो तो ढंग की करो, वो भी नहीं हो रहा तुमसे, राइट? ये आपका एटीट्यूड है इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन दोस्ती तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। ये पर्सन तो प्यार, शादी, एवरीथिंग दे वांट विथ यू, बस एक अपने आप को रियलाइजेशन भी है, बस अब ये पर्सन को ओपन अप होना है पहले अपने आप से, पहले अपने आप को तो बता दे कि हाँ भाई मुझे ये सब चाहिए लिब्रा से, वहीं पे तो फुल स्टॉप हो रहा है इनका। ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे कि भाई इतने टाइम तक मैं एक फ्लर्ट रहा हूँ, या मैं एक कैसनोवा रहा हूँ, या मैंने कमिटमेंट नहीं दी किसी को, अब जाके ऐसा कैसे कोई मेरी लाइफ में आएगा और मैं इतना प्यार में खो जाऊं या इतनी प्यार में खो जाऊं कि अब मुझे उस पर्सन के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। अब ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, दैट्स व्हाट आई फील ये बहुत लोगों से आप बातें कर रहे हैं, बिकॉज आपके साथ बात करेंगे ना वापस से प्यार में पड़ जाएंगे। सो फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हैं ताकि आपके बारे में ना सोचे। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग।